तो हेलो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग पहले वीडियो पॉज कीजिए और खुद से इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए एंड देन आप मेरा वीडियो सॉल्यूशन वॉच कीजिए, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में आपको जेईई एडवांस 2020 पेपर 1 का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो क्वेश्चन जो है मतलब मॉडरेट कैटेगरी में आता है। अब इस क्वेश्चन में बोल रहा है आपको लेट एम बी द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ दिस, ठीक है। मतलब आपको एक चीज़ दिया है, ये क्या है, ये ऐसा कुछ तो है, ठीक है। एक काम करते हैं, मैं इसको लिख देता हूँ लॉग 3 और 3 के पावर में y1 प्लस 3 के पावर में y2 प्लस 3 के पावर में y3, ओके। ये क्वेश्चन है। और y1 y2 y3 विद द रियल नंबर फॉर विच दिस, मतलब y1 प्लस y2 प्लस y3 जो है वो हमेशा 9 है, ठीक है। y1 प्लस y2 प्लस y3 जो है हमेशा 9 है। m बी द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ दिस, अच्छा, m बी द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ दिस इज द रियल नंबर x1 x2 x3 इज 9 देन द वैल्यू ऑफ दिस, ओके। तो हमको क्वेश्चन का एक आइडिया तो पता चल गया कि इसमें मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू जो है हमसे पूछा है, ठीक है। तो अब अपन कैसे करेंगे, तो देखो आपको पहला स्टेप क्या पूछा है, एम बी द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ दिस वेयर y1 प्लस y2 प्लस y3 इज इक्वल टू 9, ठीक है। मिनिमम वैल्यू पूछा है आपको किसका, इसका। तो मान लो मैं इसको कुछ z बोल देता हूँ और इसका मुझे मिनिमम वैल्यू निकालना है। तो अगर आप देखो ना, इसका मुझे अगर मिनिमम वैल्यू निकालना है, आप मुझे बताओ कि अगर मेरे को लॉग मान लो बेस में कुछ भी है b, ठीक है, और यहाँ पर a है, तो इसका मिनिमम वैल्यू कब निकलेगा भैया, जब ए छोटा से छोटा होगा ना। अगर ए छोटा, अरे यार आप y इज इक्वल टू लॉग एक्स का ग्राफ देख लो ना। लॉग एक्स का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होता है ना, ई के बेस में है, हालांकि ये ई के बेस में है और ई और 3 में ज़्यादा फर्क नहीं है। तो बस इतना आप समझ लो कि ऐसा कुछ आपका ग्राफ आएगा, ठीक है। और अगर ऐसा ग्राफ है तो आप मुझे बताओ कि अगर आपकी एक्स की वैल्यू मान लो अगर लॉग एक्स है, ठीक है, लॉग एक्स बेस ई है, अच्छा ऐसा कुछ है, ठीक है। तो अगर आपका एक्स बढ़ेगा, अगर आपका एक्स बढ़ेगा 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 तो आपका जो लॉग का वैल्यू है, मतलब अगर y इज इक्वल टू लॉग एक्स, तो y का वैल्यू भी तो देखो ना बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, समझ रहे हो। तो अगर x बढ़ा तो y बढ़ेगा। तो वैसे ही आप मुझे बताओ कि अगर आपका ये कोई वैल्यू है, ठीक है, ये वैल्यू अगर बढ़ेगा तो आपका z बढ़ेगा, क्योंकि लॉग जो है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है ना। और अगर आपका ये वैल्यू घटेगा तो लॉग भी घटेगा, ठीक है। अच्छा, तो आपको पूरा मिनिमम वैल्यू निकालना है, मतलब इस क्वांटिटी का जो मिनिमम होगा तभी तो इस z की भी तो मिनिमम वैल्यू उसी क्वांटिटी पर आएगी ना। तो आपको मिनिमम वैल्यू निकालना है किसका, लॉग का। देखो अगर आप 3/y1 प्लस 3/y2 प्लस 3/y3 इसका अगर आप मिनिमम निकालते हो, मान लो इसको कुछ तो आप लैम्बडा बोल दो, ठीक है। तो अगर आप इसकी मिनिमम वैल्यू निकालते हो तो z भी मिनिमम हो जाएगा उस पर्टिकुलर वैल्यू पे, ठीक है। तो अभी अपन सॉल्व करते हैं कि वो कौन सा मिनिमम वैल्यू है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, तो आप इसमें AMGM, ये जो पूरा क्वेश्चन है ये AMGM पे बेस्ड है, ठीक है। आप देखेंगे तो ये इसमें AMGM लगेगा। तो कैसे लगाएंगे, सुनो, आपको 3 टर्म्स दिख रहे हैं, 1 2 3, ठीक है। अब आप इन तीनों पे AMGM लगा दो। तो 3/y1, वैसे भी आपको क्या निकालना था, आपको निकालना था इसका मिनिमम ना। इसका मिनिमम कब निकलेगा, जब ये AM होगा ना, क्योंकि AM हमेशा एक पर्टिकुलर वैल्यू से हमेशा बड़ा होता है, ठीक है ना। आपने देखा रहेगा AM इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू GM, मतलब AM आपका हमेशा GM, मतलब एक पर्टिकुलर वैल्यू से हमेशा बड़ा रहता है AM, ठीक है। तो अपन वही निकालते हैं। तो 3/y1 ये पहला टर्म, 3/y2 दूसरा टर्म, 3/y3 तीसरा टर्म, डिवाइडेड बाई 3 क्योंकि मैं AM लिख रहा हूँ, ठीक है। इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू इसका GM। इसका GM क्या होगा, 3/y1 पहला टर्म मल्टीप्लाइड बाई 3/y2 मल्टीप्लाइड बाई 3/y3 रेस टू में पावर में 1/3, करेक्ट करेक्ट, ठीक है। अच्छा, तो अब अपन क्या करेंगे, तो एक चीज़ ध्यान से सुनो, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे ना, तो 3 के पावर में जो y1 है y2 तीनों के मतलब ये सेम है ना, 3 सेम है ना, तो जो पावर्स है ना, पावर ऐड हो जाते हैं, ठीक है। आपने पढ़ा होगा a⁻m इंटू a⁻n इज इक्वल टू a⁻m प्लस n, ठीक है। नहीं पढ़ा है तो आप इसको फॉर्मूला में लिख लीजिए, ठीक है। तो 3/y1 प्लस y2 प्लस y3 आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3/y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई, या फिर 1/3 ऐसे लिख दो, ठीक है, 1/3। और यहाँ पर तो सेम चीज़ ही आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर तो अगर आप देखेंगे तो यही सेम चीज़ ही आ जाएगी, ठीक है। यही सेम चीज़ आपको आ जाएगी ऐसे, कहाँ चला गया है, चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर आपको सेम चीज़ आ जाएगी, ओके। तो कोई बात नहीं, अगर यहाँ पर सेम चीज़, अच्छा y1 प्लस y2 प्लस y3 कितना है आपका, ये देखो आपको दिया है y1 प्लस y2 प्लस y3 आपका जो है 9 है, ठीक है। कोई बात नहीं भैया, y1 y2 y3 9 है। तो यहाँ जैसे आप 9 पुट करेंगे तो आ जाएगा 3/9 रेस इंटू 1/3। तो ये 3 का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। ये 3 का क्यूब हो जाएगा विच इज़ नथिंग बट 27, ओके। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 27 और यहाँ पर आ रहा है 3/y1 प्लस 3/y2 प्लस 3/y3 और ये जो नीचे 3 था उसको मैं इधर भेज रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आप एक और चीज़ ध्यान से देखेंगे तो 3/y1 प्लस 3/y2 प्लस 3/y3 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 27, 3 का क्यूब है इंटू 3 है, ठीक है। तो 3 की पावर 4 मैं लिख सकता हूँ, ठीक है, 3 की पावर 4, क्योंकि यार 3 का क्यूब इंटू 3 विल बी नन अदर देन, ये तो इसके बराबर हो जाएगा ना 3/4, समझ रहे हो, ये 1 है, 3 + 1 4, ठीक है। तो ये ऐसा कुछ बन जाएगा। तो मैं इसको हटा देता हूँ, ये 3 की पावर 4 है, ठीक है।
ओके, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ए एम जो है वो हमेशा इससे बड़ा है। ए एम जो है आपका, ये जो चीज़ है ये आपका हमेशा इससे बड़ा है, और अगर आपका हमेशा इससे बड़ा है तो इसका मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू यही हो सकती है ना। अगर आपका मान लो एक्स जो है वो फाइव से बड़ा है, तो एक्स जो है वो फाइव से इन्फाइनाइट तक जाएगा ना, तो इसकी मिनिमम वैल्यू आप क्या बोलोगे? इसकी मिनिमम वैल्यू आप ये नहीं बोल दोगे कि भैया मिनिमम तो फाइव ही हो गया ना। तो बस वही मैं भी आपको यहाँ बताना चाहता था कि इसकी मिनिमम वैल्यू 3/4 हो जाएगी। ओके 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 ओके, तो मतलब लैम्बडा जो है वो कम से कम 3/4 हो जाएगा। लैम्बडा की मिनिमम वैल्यू, लैम्बडा मिनिमम इज़ नथिंग बट 3/4। तो जेड मिनिमम कितना हो जाएगा आपका? जेड मिनिमम आपका हो जाएगा log 3। अच्छा एक चीज़ मैंने शायद यहाँ कुछ गलती कर दी, यहाँ पे लिखा था जो मिनिमम वैल्यू है ना, मिनिमम वैल्यू को उसने m बोला, m बी द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ दिस। ओके, तो अगर उसने m डिफाइन किया है ना, तो हम लोग z मिनिमम को m बोल देते हैं, ठीक है। तो m जो है वो मिनिमम वैल्यू, एक सेकेंड ना, m जो है वो इसकी मिनिमम वैल्यू आ जाएगी, और इसकी मिनिमम वैल्यू क्या थी? 3/4 थी, ऐसी थी, ठीक है। तो आप जब लॉग की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो 4 जो है वो बाहर आ जाएगा, 4 बाहर आ जाएगा, 4 log 3 और बेस में भी 3, तो इसका आंसर आ जाएगा 4। तो इसका मतलब आपका स्मॉल m आ गया आपको 4। क्या आ गया आपको? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, स्मॉल m आपका आ गया 4, ठीक है। ये हो गया पहला कैलकुलेशन डन, ठीक है। ये इतना पार्ट था आपका पहले कैलकुलेशन का। अब उसने कुछ और पूछा आपसे, ठीक है। अब उसने आपसे कुछ और पूछा है, देखते हैं क्या पूछा उसने। तो उसने पूछा है कि अब आपसे पूछ रहा है, एक सेकेंड ना, ये भी मैं हटा देता हूँ। उसने पूछा है कि कैपिटल M बी द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ दिस, ठीक है। अब एक नई क्वांटिटी है, उसको भी मैं z से बोल देता हूँ। वो है log 3x1, ओके, log 3x1 प्लस log 3x2, यस, प्लस log 3, मतलब बेस में 3 है और x3, ठीक है। इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है, और इसकी मिनिमम वैल्यू को उसने जो है कैपिटल M से दिखाया है, ठीक है। तो कैपिटल M इज़ नथिंग बट z का मिनिमम वैल्यू, और देखते हैं अपन मिनिमम वैल्यू क्या आएगा। तो पहली बात तो एक चीज़ जो मुझे दिख रही है कि यार अगर आपको कभी भी log a यहाँ पे x दिख रहा है और log बेस में a है और y दिख रहा है, तो सबको पता है यार कि ये ऐसा हो जाता है, प्रोडक्ट लग जाता है, प्रोडक्ट हो जाता है, ठीक है। तो बस मैं भी वहीं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि पहले जब आप इन दोनों को क्लब करेंगे तो आपको कैसा आ जाएगा? log 3 बेस में आ जाएगा x1 इंटू x2 हो जाएगा, प्लस log 3 बेस में आ जाएगा और x3, ठीक है। और जब आप इनको भी क्लब कर देंगे तो log 3 x1 x2 और ये भी प्रोडक्ट में आ जाएगा तो x3। तो ये है एक्चुअली में z, ये है आपका एक्चुअली में z, ठीक है। ये सब तो फालतू चीज़ें, ये था आपका एक्चुअली में z, x1 x2 x3 का प्रोडक्ट आएगा, ठीक है। अच्छा, तो इसकी मिनिमम वैल्यू, अब देखो वही चीज़ है कि अगर आपको इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो आप ये जो बेस में है वो तो कुछ नहीं कर रहा है, ठीक है। लॉग कुछ नहीं कर रहा है, ये इसका जो मिनिमम वैल्यू आएगा उसी पर लॉग जो है मिनिमम वैल्यू दे देगा। तो आपको x1 x2 x3 की मिनिमम वैल्यू निकालनी थी, ठीक है। और आपको एक चीज़ दिया है क्या कि x1 प्लस x2, अच्छा मैक्सिमम है, सॉरी मैक्सिमम है, x1 प्लस x2 प्लस x3 जो है वो आपका 9 है, ठीक है। अच्छा कोई बात नहीं, तो वापस से हम लोग AMGM लगा देते हैं क्या? हम लोग बोल देंगे यार x1 यस प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3 इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू x1 x2 x3 विच इज़ द GM डिवाइडेड बाई रेस टू पावर 1/3, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ तो आपको पता है 9 है, यहाँ पर आप लिख दो 9। अरे वाह वाह वाह, नीचे भी कैलकुलेशन दी लगा, ठीक है। ये चीज़ होती है आपकी 9 डिवाइड बाई 3 इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू x1 x2 x3 रेस टू 1/3। तो ये बच रहा है 3 एंड x1 x2 x3 रेस टू 1/3। और जब आप दोनों साइड क्यूब कर देंगे, दोनों साइड जब आप जो है क्यूब कर देंगे तो आपको आ जाएगा 3 का क्यूब इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू x1 x2 x3। अच्छा, इससे आपको क्या समझ में आ रहा है? इससे आपको ये समझ में आ रहा है कि x1 x2 x3 जो है वो हमेशा 3 क्यूब से छोटा रहेगा। अच्छा, अगर मैं आपको बोलूँ कि आपका x इज़ ऑलवेज लेस देन 5, ठीक है, तो आपका x कहाँ, x आपका -∞ से 5 के बीच में कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसकी मैक्सिमम वैल्यू तो 5 ही आ रही है ना। समझ, उसकी मैक्सिमम वैल्यू तो 5 ही हो सकती है ना। तो बस ये आपको यहाँ पे भी सोचना था कि x1 x2 x3 हमेशा 3 के क्यूब से छोटा रहेगा, तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो भी 3 का क्यूब ही है, ठीक है। तो यार z मिनिमम आपका क्या हो जाएगा? यहाँ से आप देखो z मिनिमम जिसको आपने m बोला था वो आपका हो जाएगा log 3 x1 x2 x3 की जो मिनिमम वैल्यू आती है वो क्या है? वो है 3 का क्यूब, ठीक है। अभी आपने देखा कि 3 का क्यूब। अच्छा, ये 3 का क्यूब बाहर आ जाएगा तो m कितना आ जाएगा? m3 log 3 बेस में 3, तो ये हो जाएगा 3, ठीक है। तो कैपिटल M आ रहा है आपको 3, तो मैं बाकी सब हटा देता हूँ। ओके, कैपिटल M की वैल्यू आपको आ रही है 3 एंड एक सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ से स्मॉल m आपको आ गया 4 और कैपिटल M आपको आ गया कितना? कैपिटल M आ गया आपको 3। ओके, अब आपसे पूछा गया है log 2। अब आपसे जो रिक्वायर्ड था, ठीक है, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन था, log 2 स्मॉल m का क्यूब प्लस log 3 कैपिटल M का स्क्वायर। अच्छा, तो भैया log 2 स्मॉल m का क्यूब, स्मॉल m मतलब 4 का क्यूब, ओके, प्लस log 3, ओके, m का स्क्वायर, m का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर। अच्छा, ये तो सबको दिख रहा है, तो 2 log 3 3 हो जाएगा और इसकी वैल्यू भी 1 भी हो जाएगी। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 3 बाहर आ जाएगा, फिर 2 4 आएगा, ठीक है। अच्छा, 4 को आप क्या लिख सकते हैं? 2 का स्क्वायर नहीं लिख सकते? 2 का स्क्वायर लिख दो,
ठीक है। अभी 3 × 2, ये 2 भी ऊपर से नीचे आ जाएगा ना दोस्तों, और यहाँ पर बचेगा log 2/2, और यहाँ पे तो बचा ही था 2 log 3/3। अच्छा ये भी 1 और ये भी 1, तो दोनों 1 हो जाएंगे, तो यहाँ पर 3 × 2 हो जाएगा आपका कितना 6, तो यहाँ से आ गया 6, और यहाँ से आपको आ जाएगा 2। तो फाइनल आंसर जो था वो 6 + 2 8 था, ठीक है। तो मैं जा रहा हूँ क्वेश्चन कंप्लीट करने। इसका जो फाइनल आंसर जो वहाँ पे आपको करना था वो था आंसर 8। एंड आई होप आपको वीडियो जो है पसंद आया होगा। सो थैंक यू गाइज, मिलते हैं आपसे जो है नेक्स्ट वीडियो में।